और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि जयपुर के लिए थोड़ी टेंशन की खबर। खतरनाक बर्ड फ्लू की जयपुर में दस्तक महसूस की जा रही है और जलमहल के पास 8 कौवे मरे हुए मिले हैं। वन विभाग और रक्षा संगठन के वॉलंटियर्स पहुंचे हैं मौके पर। पशुपालन विभाग को भी हालात की जानकारी दी गई है। मरे हुए कौवों के सैंपल की जांच कराई जाएगी। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां इस तरीके की खबरें आ रही हैं। अलग अलग जिलों की बात की जाए तो बीते 2 दिन में 300 से ज्यादा कौवों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। आज बीकानेर से खबर आई, इसके अलावा कोटा, अजमेर और अब जयपुर के अंदर मरे हुए कौवों की जानकारी मिली है। और ऐसे में इस तरीके की दस्तक की जानकारी की बर्ड फ्लू कहीं ऐसा ना हो कि जयपुर में दस्तक दे गया हो या राजस्थान में दस्तक दे गया हो। जलमहल अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है, काफी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं और इसलिए ये खबर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, एक तो जिस तरीके से राजस्थान के अलग अलग जिलों से कौवों के मरने की खबर आ रही है, क्या पहली नजर में इसको सर्दी का टॉर्चर कहें, कहर कहें, या आपको लगता है कि बर्ड फ्लू धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, अलर्ट होने की जरूरत है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जिस तरह से जो भोपाल से जो रिपोर्ट आई पहली झालावाड़ में जो कौवे मरे थे, उसमें सीधे तौर पर जो रिपोर्ट आई थी भोपाल लैब की, उसमें लिख रखा था कि ये H5 एवियन इन्फ्लुएंजा है, यानी सीधे तौर पर ये बर्ड फ्लू है। अगर ये बर्ड फ्लू है तो इसमें धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि झालावाड़ से शुरू हुआ, 12 पहुंचा, 12 से जोधपुर, अब कोटा, पाली और आज जयपुर। जलमहल की पाल पर सुबह 8 कौवे मृत मिले हैं। वहां पर वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। साथ में जो रक्षा संगठन जो है, एक एनजीओ है जिसमें जो पक्षी विशेषज्ञ जिसके अंदर काम करते हैं, लगातार वो पक्षियों को बचाने का काम करते हैं, वो लोग वहां मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि उनमें बर्ड फ्लू है या नहीं, जयपुर के जो कौवे जो मृत मिले हैं वो देखने की बात होगी, क्योंकि अभी इनके सैंपल हैं वो भोपाल भेजे जाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। लेकिन जिस तरह से झालावाड़ के अंदर H5 की पुष्टि हुई और उसके बाद अलर्ट जारी किया गया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है मोहनलाल मीणा, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और अब पशुपालन विभाग, तमाम जो एजेंसी है सरकारी वो सक्रिय हो गई है। क्योंकि एक्सपर्ट कमेंट में चाहूंगा, क्योंकि 4 दिन पहले मैं जलमहल हो गया है, काफी संख्या में वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा तादाद वहां पर दिखाई देती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अंदेशा ही सही, कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए और जैसे ही कंफर्मेशन हो उसके बाद फिर से टूरिज्म को उधर जाने दिया जाए? बिल्कुल, देखिए झालावाड़ से जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो एहतियात के तौर पर जीरो मोबिलिटी कर देनी चाहिए उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये आज कल पर्यटक बहुत पहुंचा था, आज उससे भी ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि आज संडे का दिन है और उम्मीद की जा रही है कि जलमहल से लेकर आमेर तक का जो पूरा पर्यटन क्षेत्र है, इसमें 8 से 10 हजार पर्यटकों की आवक होगी। और ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है विजेंद्र H5, क्योंकि ये तेजी से ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का। और न केवल माइग्रेटरी बर्ड बल्कि लोकल बर्ड, और लोकल बर्ड से अगर ह्यूमन के अंदर भी अगर ये पहुंचता है तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। इसलिए ट्रांसमिशन फेज क्या है? अगर बर्ड फ्लू की बात की जाए तो ट्रांसमिशन फेज क्या होता है? एयर टू एयर ट्रेवल करता है या कुछ और? देखिए एयर टू एयर ट्रेवल तो इसकी जो ट्रांसमिशन की जो फेज है एयर टू एयर तो बहुत कम होती है, लेकिन जिस भी चीज को पक्षी छुएगा, जिस पक्षी के अंदर अगर H5 पाया गया है और उस पक्षी उस चीज को टच करता है, कोई भी खाद्य सामग्री हो या कोई भी पानी हो, जैसे ये जलमहल की जो झील है पूरी मानसागर झील, अगर इसको वो टच करता है तो निश्चित तौर पर जो झील का पानी है वो संक्रमित होगा, और उस पानी को अगर फिर आगे कोई भी टच करेगा तो उसमें ये संभावना रहती है कि बर्ड फ्लू उसके अंदर भी प्रवेश कर जाए। और एक बार बर्ड फ्लू जाता है, अगर किसी की अगर ह्यूमन के अंदर बर्ड फ्लू फैलता है तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है विजेंद्र। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन झालावाड़ के कौवों में जिस तरह से H5 मिला है उसके बाद सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जीरो मोबिलिटी कर दी गई है वहां और उम्मीद की जानी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि यहाँ भी जब तक इनमें पुष्टि ना हो कि किस वजह से इनकी मौत हुई है कौवों की, जलमहल क्षेत्र के आसपास जीरो मोबिलिटी करना बहुत जरूरी है। यानी कि निर्मल ये कहा जाए कि जो अभी तक कोरोना के लिए एहतियात बरत रहे थे कि सैनिटाइज हाथ को कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, अब बर्ड फ्लू से बचने के लिए इसको और ज्यादा जरूरी कर देना चाहिए, आम आदमी को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखिए मैं झालावाड़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि झालावाड़ में जो पक्षियों को जब वहां से उठाया गया और उनके बाद उनको बरीड किया गया, उनको जिस तरह से दफनाया गया, वहां पूरा PPE किट पहन रखा था जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है H5, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो बहुत ही खतरनाक है। जरूरत इस बात की है कि पूरी सतर्कता बरती जाए जहां जहां पक्षियों की मौत हो रही है। और देखिए विजेंद्र, बड़ी बात, पिछले साल सांबर में बहुत बड़ी पक्षी त्रासदी हुई थी, माइग्रेटरी बर्ड हजारों की संख्या में मरे थे। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि वेटलैंड में ये जो
वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, वेटलैंड तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर वेटलैंड तक पहुंच गया तो ये माइग्रेटरी बर्ड आने का टाइम है और उन्होंने अपनी नेस्टिंग भी यहाँ पर शुरू कर दी है। लाखों की तादाद में पक्षी मर सकते हैं और लाखों की तादाद में अगर पक्षी मरेंगे तो इंसान इससे अछूता नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरती जाए। जीरो जो सैंपल यहाँ से उठाए गए, निर्मल, एक लाइन में जानना चाहूंगा, रिपोर्ट कितने दिन में आएगी या कितने घंटों में? देखिए 3 दिन इसका वक्त होता है, मतलब जो 72 घंटे की जो अवधि होती है उसके अंदर इसकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि आज सैंपल जाएंगे और 3 दिन बाद ये लौटेंगे, तो निश्चित तौर पर 3 दिन तक ज्यादा सतर्कता की जरूरत है विजेंद्र।